दोस्तों आज आइए हम बात करते हैं धारा 173(2) 100 एवं 190 सीआरपीसी क्या होती है। आपने देखा होगा जब किसी घटने की जांच की जाती है तो उसमें जो विवेचक होता है वो 173(2) के अंतर्गत रिपोर्ट भेजता है कि इसमें एफआईआर लगाई गई है, चार्जशीट लगाई गई, वो सब उसमें विवरण होते हैं। अभियुक्त का नाम, धारा, किस धारा के अंतर्गत चार्जशीट या एफआईआर भेजी गई है, वो 173(2) में रिपोर्ट होती है। उस 173(2) की रिपोर्ट के को सवाल ये पैदा होता है कि मजिस्ट्रेट मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। तो उसके संबंध में जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि 173(2) की रिपोर्ट को अगर यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो सामग्री पर सही विवेचना की गई है, उसमें सही साक्ष्य जुटाए गए हैं, तो वो मान भी सकता है और नहीं मान सकता है। जो विवेचक विवेचना करता है या दरोगा है जो घटना की विवेचना कर रहा है, उसमें केवल साक्ष्य एकत्रित करता है 173(2) में, और कुछ नहीं है। कि उसकी सामग्री जो इकट्ठी की गई है किसी घटना के संबंध में, उसके संबंध में विवरण किया गया होता है। 173(2) को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। यदि आपको लगता है कि कोई घटना में कोई धारा में हेरफेर की गई है या धारा को कम किया गया है, तो उसके तो आप जो संज्ञान की स्टेज है उससे पहले आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके बारे में आप अपनी बात मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं। 190 जो सीआरपीसी वो बताई गई, उसमें संज्ञान बताया गया है, उसकी 3 स्टेज बताई गई हैं। प्रथम स्टेज पे यदि कोई मामला परिवाद द्वारा दाखिल किया गया है, परिवाद जो होता है, जो पुलिस रिपोर्ट नहीं लगती है, तो लोग प्राइवेट इस्तकासा टाइप का दायर कर देते हैं, उसमें अपनी 200-202 के बयान होते हैं, परिवाद होता है। दूसरा जो 190(2) है जो उसके अंतर्गत संज्ञान लेती है मजिस्ट्रेट। तीसरा ये है कि किसी जानकारी पर या अपनी जानकारी पर उसमें संज्ञान की पावड़ बताई गई है। तो एक मामला था जिला बिजनौर का जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसके संबंध में आइए चर्चा करते हैं कि उसमें क्या बताया गया था। एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी 323, 504, 506 और 307 आईपीसी की, जिसमें मुलजिम थे मोहम्मद कामिल और क्या कहते हैं मोहम्मद यूनिस और अन्य लोग थे, जिसमें कई मुलजिम थे। और अकरम द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसमें 156 3 सीआरपीसी के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसमें विवेचक ने विवेचना करी और धारा 323, 504, 506 और 324, 325 के अंतर्गत चार्जशीट भेज दी और 307 धारा को निकाल दिया गया। जब ये संज्ञान के लिए माननीय मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुँची तो उन्होंने जो वादी था उसे लगा कि हमारे साक्ष्य को इसने क्षति कारित की है, कम धाराओं में इसने रिपोर्ट भेजी है, तो उन्होंने संज्ञान से पहले एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें मजिस्ट्रेट साहब से आवेदन किया कि क्या कहते हैं, इन्होंने जो धारा है 307 निकाल दी है और इसमें जो गंभीर क्षति वाली बात थी उसके बदले में 325 धारा लगा दी है और उसको पूरा किया गया है। इसमें डॉक्टर द्वारा जो मेडिकल किया गया था उसके सर में काफ़ी चोटें आई थी और गंभीर क्षति कारित हुई थी, अस्थि भंग भी हुआ था उसमें। तो ये 307 का और 308 का स्पष्ट मामला था। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा तो मजिस्ट्रेट ने उसमें संज्ञान से पूर्व ही 326 में उसे तलब कर लिया, जिसके संबंध में यह ऑनरेबल हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में बेंच ने ये कहा कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि धाराओं में खेल किया गया है, तो वो जो धारा है जो कम की गई है तो उसे प्रतिस्थापित कर सकता है। तो जो नीचे लोअर कोर्ट ने थी 326 धारा को प्रतिस्थापित किया था, जो कि गंभीर धाराओं के बारे में है, और उसी के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि उसमें जो लोअर कोर्ट ने है उसने कोई गलती नहीं की है। वो क्या कहते हैं, विवेचक की धारा 173 की रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो उसे लगता है कि सामग्री कोई ऐसी है, कोई ऐसा साक्ष्य है जिसे विवेचक ने कम किया है या उसमें कहीं खेल किया है, तो उसमें वो क्या कहते हैं धारा बढ़ा सकती है, जो कोर्ट है बढ़ा सकती है। और क्या कहते हैं इन शब्दों के साथ क्या कहते हैं हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि चाहे तो जो रिवीजन करता है वो 326 में ऑलरेडी जमानत कराएगा और बाकी और धाराओं में वो जमानत पर था। और ये शब्दों के साथ उसने याचिका को वापस कर दिया, निस्तारित कर दिया रिवीजन को, कि क्या कहते हैं कि वो 326 में जमानत कराए, और लेकिन वो चाहे तो डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई कि संज्ञान से पहले आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं यदि विवेचक ने धाराओं में खेल करा है या धाराओं को कम किया है या यहाँ पे मुकदमे प्रभावित किया है, तो आप इस तरह का प्रार्थना पत्र देके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं कि विवेचक ज़्यादातर धाराओं घटाते बढ़ाते हैं
और उसमें खेल करते रहते हैं, और जो आपकी बात है, जो वादी के साक्ष्य को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।